वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल मेराकल्स पे आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई स्टोरी लेके आए हैं, जो स्टोरी हमारे पीपल भाई सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। और बच्चे लोग इस चैनल से थोड़ी दूरी बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं? बस बढ़िया। अब ये जो क्या आप बताने वाले हैं? नहीं, ठीक है। आज जो कहानी आपका पहले वाला कहानी मेरे दिमाग पर चल रहा है, उसका सपना वगैरह भी आने लगा, इसलिए थोड़े बहुत बच्चे से दूर रहें। ये कहानी बस एंजॉय करते इसकी। तो आज जो कहानी में वो पटना का ही है। तो चलिए पटना का। थोड़ा सा इसमें जो है ये रियल स्टोरी है और इसमें कुछ ज्यादा ही थ्रिल है ना। तो हुआ क्या कि दो दोस्त थे। अच्छा, कैसे होता है पटना में कि गांव के जो बच्चे हैं वो आते हैं यहाँ लॉज में पढ़ने के लिए। लॉज में पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ रहते हैं। तो वो दोनों यहाँ रह रहे थे, आके खाना बना रहे थे, खुद से बनाते थे, खाते थे और क्लास जाते थे। अब राहुल एक का नाम था और एक का नाम था विकास। राहुल और विकास दोनों अच्छे दोस्त भी थे। जरा ध्यान दे, यहाँ पे दो कैरेक्टर, एक राहुल थे, विकास। हाँ, ये दोनों दोस्त जो हैं अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई करते थे और सब कुछ इनका सही चल रहा था। अचानक से क्या होता है कि दशहरा का समय आता है। अभी दशहरा आने वाला भी अभी हमारे यहाँ भी सारा नहीं वाला है ना। तो दशहरा में क्या होता है कि जो निगेटिव एनर्जी होती है वो थोड़ा सा पीक पे होती है। है, हाँ, और ज्यादा लोगों को ताकत मिल जाता ताकत मिल जाता है। तो इन्होंने प्लान बनाया है कि दशहरा में तो पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाएगा, हम यहाँ रहेंगे, दुर्गा पूजा में इधर उधर घूमेंगे। है। इससे अच्छा हम चलते हैं घर, और घर से आएंगे तो फिर पढ़ाई होगा, कंटिन्यू करेंगे। तो ये दोनों जो है अपने घर के लिए निकल गए। दोनों घर गए और इन्होंने पहले से ही प्लान बना के रखा था कि दशहरा के अगले दिन जो है हम आ जाएंगे और उसी दिन आएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि लोग एक दिन पहले आते हैं या बाद में आते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनको खाना बनाने में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि एक आ गया दूसरा नहीं आया, ऐसे दो लोग होते हैं तो अच्छे से हेल्प कर लेते हैं एक दूसरे का। कोई रोटी बनाया, कोई सब्जी बनाया, ऐसे हो जाता है। तो ये दोनों प्लान करके गए थे कि दशहरा के अगले दिन दोनों को आ जाना है और सुबह ही दोनों आ जाएंगे 9-10 बजे तक। ये इनका फाइनल हुआ था। तो ये दोनों गए घर। दोनों घर गए तो उधर से आते वक्त क्या हुआ कि अ, राहुल जो था वो आ गया पहले ही थोड़ा आ गया। और पहले ही थोड़ा आ गया तो वो विकास अभी तक लेट किए हुए था। तो ये बोला कि भाई खाना भी बनाना है। वो आ गया रहता तो कम से कम साथ में मिल के खाना बना लिए रहते हम दोनों। तो ये थोड़ा सा मन में उसके ऊपर गुस्सा भी कर रहा था, क्या हो गया, वो अभी तक नहीं आया। तो ये क्या किया ना कि ये अपना खाना वाना बना लिया खुद से। राहुल। राहुल अच्छा। राहुल खाना वाना अपना बना लिया और बना के जो है ऐसे बैठ गया पढ़ने के लिए। उसका भी खाना बना के रखा था, विकास का भी। तो अचानक से क्या हुआ कि इसके दरवाजे पे धड़ 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 जैसा आवाज सुनाई दिया। ये सोचा कि इसके पहले वो आता था तो नॉर्मली ऐसे नॉक करता था और फिर अंदर आता था, ये इतना जोर से क्यों बजा रहा है। तब बोला आते आते खोलते हैं। खोला वो। खोलने के बाद जो है विकास अंदर आया। उसके बाद उसको बोला कि खाना खा लो। वो बोला ठीक है, खाना खा लेते हैं। खाना खाया वो। खाना खाने के बाद क्या हुआ कि ये दोनों जो है सो गए। सो गए। रात हुई, ये दोनों सोए हुए हैं। तब तक होता क्या है कि इनका जो खिड़की है वो जोर जोर से खुलता है और बंद होता है, जैसे हवा का झोंका, जैसे आंधी जैसा कुछ जोर से इनके खिड़की पर ऐसे दस्तक दे रहा है और इनका खिड़की खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, घा 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 ऐसे। हवा नहीं था। हाँ। तो ये सोचे कि अच्छा आंधी आया होगा। तो राहुल जो है इसको इग्नोर करके सो गया। दोनों सो गए। अगले दिन फिर वही उनका जो रोज का नियम था कि उठेंगे सुबह, ये सब्जी बनाएगा, वो रोटी बनाएगा, ऐसे करके उन्होंने खाना बनाया, पढ़ाई लिखाई वो शुरू किए।
अगले दिन फिर रात में यही हो रहा है। फिर राहुल को जो है थोड़ा शक हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं होता था, ये आज ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो थोड़ा सा ऐसे अपना दरवाजा खोला और बाहर गया, दरवाजे के बाहर गया तो देखता है कि कोई हवा नहीं चल रहा है, लेकिन उसका खिड़की फिर भी जोर जोर से खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। इस बात से वो थोड़ा सा डर गया। वो अंदर आया तो विकास को बोला कि ऐसे क्यों हो रहा है। विकास बोला आंधी आ रहा है, आंधी आया होगा तो उससे चलते ऐसा हो रहा होगा, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो ये फिर उस दिन भी इग्नोर करके ये सो गए। तीसरा दिन आया। तीसरा दिन ये दोनों जो है खाना बनाए। खाना बनाने के बाद जो है राहुल था वो सोने के लिए जाता है अपने बिस्तर पर। और सोने के लिए जैसे वो अपने बिस्तर पर जाता है तो लाइट जल रहा था। वो विकास को बोलता है कि विकास एक काम करो ना भाई, थोड़ा लाइट ऑफ कर दो। विकास वहां यहीं से, जैसे अगर उतना दूर हमारा स्विच है, यहीं से बस वो ऐसे करता है और लाइट बंद हो जाता है। अब जो राहुल था इसका दिमाग घूम गया, ये हुआ क्या, कैसे हुआ? ये कैसे हुआ मैजिक भाई। वो वहां से दौड़े दौड़े भागा। बाहर भागा तो सारे उसके जो लॉज वाले थे वो बाहर निकल के आए, क्या हुआ भाई राहुल, क्या हुआ। तो ये बोला कि भाई देखो ऐसा ऐसा बात है। बोला चलो देखते हैं। वो अंदर आए और अंदर आते हैं तो देखते हैं कमरे में कोई नहीं है। अच्छा खाना। विकास, विकास। विकास नहीं था। विकास वहां था ही नहीं। अब ये सबका दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या हो गया। तो ये कॉल करते हैं उसके घर। ये कॉल करते हैं कि विकास ऐसा ऐसा बात है। और विकास, हम लोग रूम में गए तो विकास नहीं था। उसकी मम्मी बोलती है कि ऐसे कैसे नहीं था, विकास तो यहाँ से गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इनको थोड़ा सा कुछ दाल में काला लगा। ये सोचे कि चलते हैं हम एक बार उसके गांव, उस रास्ते से हम चलते हैं, हो सकता है रास्ते में कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, उसका बॉडी पड़ा हो या थाने में गया हो तो कुछ पता चलेगा, जो उस रूट का थाना है हम पता करेंगे। ये गए उसके गांव, पहुंचते हैं उसके घर में, जाने पूछते हैं उसके मम्मी से, फिर कंफर्म करते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ था। उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं यहाँ से तो गया था। तब तक उसके नेवर के जो लोग थे उनसे वो बात करने की कोशिश करता है राहुल, और बोलता है कि ऐसा ऐसा हमारे लॉज में हुआ। विकास सच में घर से गया था क्या, या दशहरा में वो घर आया ही नहीं। और अगर आया और आया ही नहीं घर, तो इसके घर वाले झूठ क्यों बोल रहे हैं। मतलब हमने तो डिसाइड कर के हम गए थे घर की, आएंगे फिर अपना सही चलेगा। तो उसके पड़ोस की जो एक औरत थी वो अचानक सच बताने लगी। वो बोली कि उसकी जो मम्मी है ना, उसकी दादी जो थी वो डाइन थी, और उसकी मम्मी जो है वो भी डाइन है। और दशहरा के दिन ही इन लोगों का एनर्जी जो है वो पूरे पीक पे होता है। तो पड़ोसन बोली कि इसको हम देखे थे, गांव का जो पीपल का पेड़ है ना, वहां पर ये नेकेड खड़ी थी, शरीर पर कुछ भी नहीं था, वो वहां खड़ी थी। और वहां पर एक कड़ाही में अपने बेटे को ये मारी पहले, और उसका जो ब्लड है उसको कड़ाही में डाल के और ये उबाल रही थी। और उबालने के बाद उसको ठंडा करके ये पूरा उसके खून से नहाई है, उसके खून से ये पूरा नहाई है। और ये पूरा वहां गा रही थी, नाच रही थी, सब कुछ कर रही थी। अब ये जो कहानी ये सब सुने ना तो इनका होश उड़ गया। क्योंकि ऐसा होता है, डाइन लोगों का ऐसा होता है कि ये इनको एक बलि देना पड़ता है, अपने खास यानी कि अपने बेटे का, पोते का या अपने पोते का,
कुछ ऐसा देना होता है, सभी लोगों को एक शक्ति मिलता है। शक्ति मिलता है। अब जब ऐसा हुआ ना तो ये सारे भी परेशान। तो ये बोले कि अच्छा ठीक है, अभी अगर ऐसा बात है तो मतलब डाइन लोगों को ऐसा भी होता है कि वो भूत लोगों को ऐसे पाल के रखती है, उसके कैद में कुछ भूत होते हैं। तो अभी इसका उम्र हो गया था, ये जो उसकी मम्मी थी इसका उम्र हो गया था, बुढ़ी थोड़ा हो गई थी, और इसको जो है ना वो सारे जो भी ये कब्जा करके रखी थी जिन भूतों को, वो आके इसको मारते थे रात में, और ये चिल्लाती थी कि मुझे मत मारो, मुझे परेशान मत करो। इसको दिखता था वो सारी आत्माएं जो जिनको ये काबू में करके रखी थी वो आके इनको सताती थी, और ये चिल्लाती थी जोर जोर से, ये औरत चिल्लाती थी। और चूंकि ये कमजोर हो गई थी इसलिए अपने ताकत को बढ़ाने के लिए ये ऐसा काम की, एक और बलि, ताकि वो जो लड़का है वो मेरे तरफ हो जाए, मतलब वो कम से कम उन भूतों से लड़ पाए, इसलिए वो ऐसा की थी। तो उसके बाद वो जो विकास था वो आता है, राहुल जो था वो आता है वापस पटना। पटना आने के बाद क्या होता है कि उस रूम को लॉक कर दिया जाता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए उस रूम को लॉक कर दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि एक और लड़का होता है उसी के लॉज में, वो सोचता है कि थोड़ा सा, कुछ लोग होते हैं अड़ियल टाइप के कि नहीं हमको तो डर नहीं लगता है, देख लेंगे कौन है। तो वो जाता है उस रूम में, किसी भी तरह से जाता है और अंदर ही रह जाता है। आसपास के लड़के उसको कहीं ढूंढते हैं लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो अंदर गया है। कुछ दिन बाद सबको शक होता है कि अच्छा उस रूम में भी चल के देखा जाए हुआ क्या है। तो जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो वो लड़का जो था, जैसे दीवार पे छिपकली चिपकी रहती है वैसे चिपक के दरवाजे की तरफ देखा, दोनों हाथ दोनों पैर ऐसे उसका चिपका हुआ और ऐसे देखा, और जो खोला था उसके ऊपर कूदा और उसको ऐसे दांत से काट दिया। काटने के बाद फिर से उस दरवाजे को लॉक कर दिया गया, और अभी तक वो दरवाजा उस रूम को नहीं खोला गया है। वो घर जो है अब खंडहर बन चुका है। तो ये थी आज की कहानी हमारी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप सबको?